हेलो, वेलकम, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था मैथमेटिक्स पे। ठीक है, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। उसमें अपन ने देखा था सिंपल इंटरेस्ट, उसके कंसेप्ट देखे थे और इलस्ट्रेशन आपने सारे सॉल्व कर लिए, सॉल्व एग्जाम्पल। अपन जंप करते हैं सीधा आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देखा था एग्जाम्पल 10 तक। अब अपन एक्सरसाइज 4A से स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप वन बाय वन आज का जो लेक्चर है वो किस पे रहेगा? क्वेश्चन सॉल्विंग पे। ठीक है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो ऐसा ही, यानी कि इन शॉर्ट बोला है, क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट। सर आपका फॉन्ट थोड़ा कम करो। ओके सर। अब देखो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500, यानी कि प्रिंसिपल क्या हो गया? 3500 फॉर 3 ईयर। टाइम पीरियड क्या हो गया? 3 ईयर। और रेट कितना दे रखा है? 12%। सर ये तो आप नहीं भी बताते तो भी हम कर लेते। एस आई इक्वल टू पी आर टी। हाँ बच्चों, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि यार फॉर्मूला क्या था और कर कैसे रहे थे। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी यानी टाइम पीरियड। कितना हो जाएगा? सर आपको तो कुछ आता नहीं है, आप तो हर बार कैलकुलेटर उठाते हो। हाँ भाई साहब, तो आपको कौन सा कैलकुलेटर नहीं उठाना है? चलो, इंटू 12% टू थ्री है 1260 ऑप्शन। ये ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका पी दे रखा है। अब देखो इसमें डायरेक्टली यूज दे रखा है ना, पी दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, और बोल रहा है कि यूजिंग आई इक्वल टू पी आर टी बाय 100 आई विल बी। बेसिकली देखो, कुछ ऐसा दिखा दिखा लग रहा है फॉर्मूला पी आर टी। हाँ सर, हम आई एस आई में करते थे ना, पी इंटू आर इंटू टी। तो डिवाइड बाय 100 क्यों कर दिया है? अरे अपन परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे इसने आर 15 लिखा है, अगर 15% लिखा होता तो अपन ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, फिर अपन अपने हिसाब से सॉल्व करते। अब देखो आई इक्वल टू, तुमको सब चीज परोस के दे रखा है ये। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? यस सर, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। पी दे रखा है 5000, आर दे रखा है 15%, और टी दे रखा है 4.5। 4.5 का मतलब 4.5। सर डायरेक्टली 4.5 दे रखा है तो ठीक है, बट अगर 4 ईयर एंड 8 मंथ या 6 मंथ या कुछ भी दिया रहता तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है। सॉल्व एग्जाम्पल के समय मैंने बताया था उसको। आप एक बार जाके रिविजिट कर सकते हो उस चीज को। फिल्ड आउट हो तो यू कैन क्लियर इट। चलो, कुछ नहीं करना है सर, कैलकुलेटर उठाना है, सॉल्व करना है इस चीज को। 5000 इंटू 15 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 100, 3375। ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें? आई गेस नहीं होनी चाहिए। चलो सर, शुरू शुरू के तो बहुत सिंपल है, क्या ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते एग्जाम में? हाँ भी और नहीं भी। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपका बेस बनाते हैं, और जो क्वेश्चन खैर फंसते भी है, सिंपल सिंपल भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज तुमको हार्ड दे देगा। भाई तुमको मास्टरी थोड़ी ना करानी है, और कौन सा तुम लोग यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने गए मैथ्स के ऊपर? अच्छा, सिंपल इसलिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा है। देखो पी दे रखा है 5000, टी दे रखा है टाइम, आई दे रखा है। अब इस बार सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आर पूछे। सर कोई बात नहीं, ऐसा ही इक्वल टू पी आर टी के फॉर्मूले से अपन ने सॉल्व किया था। भाई ऐसा ही दे रखा है 300, पी दे रखा है 5000, आर दे रखा है, नहीं आर तो पूछा है सर, और टी कितना है? T1 है, सिंपल। तो 300 डिवाइड बाय 5000 इक्वल टू आर। तो आर क्या हो जाएगा? देखो 300 डिवाइड बाय 5000 कितना हो गया? 0.06। और अगर परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैंने बताया था इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 0.06 इंटू 100%, यानी कि 6%। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। टिक करें, आगे बढ़े। फोर्थ वाला। जस्ट सेकेंड ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो पी की वैल्यू दे रखी है। हाँ, पी दे रखा है प्रिंसिपल। ए दे रखा है। सर ए क्या होता है जनरली? जब यहाँ वाला पी हो गया तो ए क्या हो गया? आखिरी वाला, यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट।
ठीक है, इसमें अपन ने चर्चा की थी बहुत सारी। तो पी दे रखा है 4500, ए दे रखा है 7200, और मैंने आपको बताया था जैसे ही हमको ये दो चीज मिल जाए हमको क्या निकाल लेना है, सर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अरे, लगाया इतना था, वो इतना गया, कितना बचा या कितना कमाया, वही तो है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो गया? 15 प्लस 12 2700 हो गया। एक बार चेक भी कर लो कैलकुलेटर। ठीक है, 27। अब इसने क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट आई की वैल्यू पूछी है। अरे ये तो सिंपल था बहुत ज्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगी। जैसे ही अपन गिवन इन्फॉर्मेशन को, देखो, मैं कुछ भी चीज सॉल्व करके नहीं आया, मैं याद करके नहीं आया हूं। मेरा सिर्फ सिंपल अप्रोच है। जो भी चीज क्वेश्चन में दी है उसको नोट डाउन करो। जैसे ही नोट डाउन करोगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। एटलीस्ट जो दिया हुआ है उसको लिखो, उससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो वो लिखो, और फिर देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपने आप आ जाएगा आंसर। और बहुत बार उसी में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। चलो अगला, फिफ्थ क्वेश्चन। बंद किया जाए। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। पी की वैल्यू दे रखी है। ओके सर, पी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू भी दे रखी है। अब जैसे ही मैंने बताया आपको पी और ए दे रखा है तो क्या निकाल जाएगा? सर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। 12,000 था, 16,500 कमाया। ओ, 16,500 हो गया तो कमाया कितना होगा? ऐसा ही, ऐसा ही होगा 4,500। ओके सर, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड दे रखा है टी, रेट परसेंटेज पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा इक्वल टू पी आर टी। ऐसे ही निकल गया 15 4500। पी अपन को पता है कितना है, 12,000। आर पूछा है आपसे, और टी दे रखा है। टी कितना है? 2.5, 2.5 यानी कि 2.5 ईयर्स। कुल, अब 4500 डिवाइड बाई ये 12,000 नीचे आ जाएगा, इनटू ये ढाई भी नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये बेसिक चीज में अगर आपको डाउट है क्या, तो आप में से अलग से पूछना, ठीक है? ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर है कि भाई इस इक्वेशन के बाद ये कैसे। मेरा एज अ टीचर दो रोल है। कैसा, क्या क्या रोल है? पहले तो चेक करूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ताकि मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। हालांकि ये रोल नहीं था, तो ठीक है। देखो, पहला रोल क्या था कि क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको इमेज बनाऊं। ये जो इमेज बना रहे हैं ना अपन, एक इमेज आप बना पाओ, एक मेरा रोल ये है कि मैं आपको इतना इक्विप कर दूं। दूसरा रोल क्या है कि ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये जो आप भले बचपन में पढ़ते हो बट हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो चीजें छूट जाती है, हमको ध्यान नहीं आते, हमारी मैथ्स वीक रह जाती है। तो मेरा ये भी टारगेट है कि आपको ये चीज भी सॉल्व कराऊं। बट ये चीज के लिए आपको मेरे को अलग से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि किस बच्चे को किस पॉइंट पे दिक्कत आ रहा है, ठीक है? क्योंकि एकदम बेसिक में जाने जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में। आई होप कि ये चीज यहाँ तक तो क्लियर है ना। ये क्लियर होगा कि भाई इसके बाद अपन ने ये इक्वेशन लिखी, ये वाली, और अपन ने सॉल्व किया। Cool। तो लगे आप आंसर भी बता दो। ओके जी, डिवाइड बाय 12,000 डिवाइड बाय 2.5, कितना हो गया? 0.15 आर की वैल्यू। अगर परसेंटेज फॉर्म में लिखना तो इन 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। एक मानना है। बाय द वे, एग्जाम आपका एमसीक्यू का है ना? एग्जाम पैटर्न पे फिर अपन बात करेंगे। पर अगर मैं शुरू में एग्जाम पैटर्न पे बात कर रहा तो आप बोलते सर पढ़ाई कराओ, बकवास है। भाई मैंने सिलेबस का ओवरव्यू दिया था, ऐसे मत बोलो। देखो, पी दे रखा है, आई दे रखा है। आई यानी इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कहाँ से पता चलेगा? अभी तो अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो, ये दिया हुआ है एस आई। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एस आई दे रखा है इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। एस आई दे रखा है 2500, पी दे रखा है 10,000, आर दे रखा है 12.5%, 12.5 मतलब 12.5, और टी की वैल्यू पूछी है। सर ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया था पहले। देखो, 2500 इक्वल टू कितना हुआ? 10,000 इंटू 2.5, सॉरी 12.5, डिवाइड बाय 1250 टू टी।
तो 2500 डिवाइड बाय 1250 क्या हो गया 2। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2 ईयर्स, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिएगा तो कर लिया अपन, चला नहीं किया। अब देखो पी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। अब जैसे ही पी और ए की वैल्यू दे रखी है तो ऐसा ही आ जाएगा, ए माइनस पी की बात। सर इमेज बनाओ तब हमको समझेगा, ऐसे ए माइनस पी से हमको नहीं समझेगा। भाई शुरू में 8500 था, बाद में तुम्हारा हो गया 10,200, ठीक है। तो ऐसे ही कितना हो गया 1700, क्लियर। ऐसे ही कितना हो गया 1700। तो 1700 इक्वल्स टू ऐसा ही इक्वल्स। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप फटाक से दिमाग में इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट नहीं करो, मतलब समझो। ऐसा इक्वल टू पी आर टी, ऐसा की वैल्यू 1700, पी की वैल्यू 8500, आर की वैल्यू 12.5% और टी की वैल्यू पूछा है, निकाल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। 8500 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 1700 इक्वल टू 1062.5 इंटू टी, 1700 बाय 1062.5, 1700 डिवाइडेड 1.6, ठीक है। 1.6 ईयर्स इक्वल टू टी। अब देखो अब आप बोलोगे कल मैंने एक चीज बताई थी, जो कि कल लिखा था 1 ईयर 8 मंथ्स लिखा था। कल की अगर मैं डिस्कशन करूं तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते थे, उसको 1.8 ईयर्स लिख देते थे, जो कि टोटली गलत है। और वैसे ही अगर 1.6 ईयर्स दे रखा है तो इसको 1 ईयर 6 मंथ अगर ऐसा भी कर दोगे तो भी टोटली गलत है। भाई ये 0.6 ईयर इज नॉट इक्वल टू पॉइंट मतलब 6 मंथ। आपको कन्वर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपन सेपरेट डिस्कशन किए थे। अब देखो यहाँ क्या कन्वर्ट करना है अपन को, 1.6 ईयर्स, 1.6 ईयर्स को कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ईयर एंड मंथ के फॉर्म में। 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर। अच्छा मैंने कल डिस्कशन किया था कि मंथ और ईयर को क्यों अपन ऐड नहीं कर सकते, एप्पल और ऑरेंज वाला डिस्कशन याद होगा आपको तो, ठीक है। 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर। अब 0.6 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। तो 0.6 इंटू 12 यानी कितना हो गया 7.2। 1 ईयर एंड 7.2 मंथ्स, राउंड ऑफ में उसने 7 ले लिया है, तो 1 ईयर एंड 7 मंथ का आंसर हो जाएगा आपका। अब उसको मेरे ख्याल से राउंड ऑफ किया है, बट नन ऑफ दीज भी दिए हैं। हालांकि एग्जाम में इतना डाइसी ऑप्शन नहीं आएगा कि यार एक तरफ 7 पॉइंट, क्योंकि कभी कभी आईसीआई क्या करते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं। तो कभी आप देखोगे कि राउंड ऑफ में ए टिक कर देगा, कभी बोलेगा नहीं एग्जैक्ट लेना है तो डी टिक कर देगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअली आप क्लियर हो कि नहीं मेरे साथ, मेरे को बताओ। कंसेप्चुअली क्लियर होना कि 1.72 कैसे आया, मतलब 1 ईयर एंड 7.2 मंथ्स कैसे आया, वहीं पे वही चीज है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना अर्न करना है मंथली, ठीक है। कितना महीने में कमा रहे हैं इंटरेस्ट, तो जनरली अपन ऐसा ही लिखते हैं ना, वो साल का लिखते हैं पर एनम 1200, और ये पर मंथ है। तो सर साल का कितना हो जाएगा, पर ईयर कितना हो जाएगा, पर ईयर हो जाएगा सर 12 इंटू 1200, जो कि हो जाएगा आपका 14,400, ठीक है। ओके रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, और रेट क्या दे रखा है 18% पर एनम। ऑफ कोर्स रेट अगर साल का दिया है, हमने इंटरेस्ट भी साल का ले रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी बोल क्या रहा है कि सम अमाउंट, देखो अपन अगर टाइमलाइन बनाए कि 0 है 1 ईयर, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट पी इन्वेस्ट किया और साल भर में इंटरेस्ट कितना कमाया 14,400, और रेट कितना रखा 18%। सर एक बात बताओ, एक चीज मेरे को गड़बड़ लग रही क्या, तो इंटरेस्ट बोल रखा था 1200, आपने ले रखा है 14,400। तो उसका रीजन मैंने आपको बताया, जब अपन रेट पर एनम में लेंगे तो इंटरेस्ट भी पर एनम में लेंगे, ठीक है। चलो ऐसा इक्वल टू पी आर टी,
SI की वैल्यू है 14400 इक्वल टू P इंटू आर हमारा 18%। और टाइम पीरियड अपन ने 1 साल की बात की, क्योंकि यहाँ पे अपन ने पीरियड कितना लिया, 1 साल का लिया ना अपन ने, 1 साल लिखा। तो अगर अपन को सॉल्व करें P इक्वल टू 14400 डिवाइडेड बाय 18% तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर में देखें करके, 14400 डिवाइडेड बाय 18%, ठीक है, इट कम्स टू 80,000, कम्स टू 80,000, 80,000। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अब इसमें ना एक छोटा सा मैं तुमको ना, क्योंकि भाई मैथ्स ऐसी चीज है ना, हर किसी का आंसर अलग तरीके से आ सकता है, ठीक है, और देयर इज नो वन राइट सॉल्यूशन, देयर इज ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो वन राइट सॉल्यूशन, क्योंकि तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो इसको बदलता हूँ मैं। सर हमने इंटरेस्ट कितना कमाया, 1200, कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, 1 मंथ, ठीक है। तो अपन सब चीज को ना मंथली कन्वर्ट करते हैं, कैसे कि इंटरेस्ट ऐसा ही कब का है, 1 मंथ का, 1200। सर रेट कितना है, 18% पर एनम। तो सर अगर इसको मंथली कन्वर्ट करूं, 1 साल में 18% कमाता हूँ, तो 1 महीने में कितना कमाऊंगा, 18/12 यानी 1.5%, ठीक है। तो अपन टाइम पीरियड लेते हैं केवल 1 महीने का। अब एस आई इक्वल टू पी आर टी, अब क्योंकि हमने सिंपल इंटरेस्ट को 1 महीने का लिया है, पी इंटू आर क्या है, 1.5%, और टाइम पीरियड क्या है, 1 मंथ, ठीक है। देखो जिस जिस रेट जैसा होगा पीरियड भी वैसा होगा। भाई अगर महीने की बात चल रही है तो पीरियड भी महीने में कोट करूंगा और रेट भी महीने का कोट करूंगा, ठीक है, और इंटरेस्ट भी महीने का लूंगा, सब चीजें कंसिस्टेंट रहेगी। तो 1200 इक्वल टू पी इंटू 1.5%, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1.5% इक्वल टू पी, विच कम्स टू, बाय द वे एक बात बताऊं, राइटिंग इतनी खराब नहीं है, 80,000। तो पेन टैबलेट और इस सब के चक्कर में बाकी राइटिंग अच्छी। हाँ हाँ सर आप तो बोलोगे। चलो तो दोनों तरीके से 80,000 आया, क्या आपको समझ में आया ये चीज। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन की खास बात थी कि इसने इंटरेस्ट मंथली दे रखा है, तो या तो पहला ऑप्शन हमको इंटरेस्ट को ईयरली कन्वर्ट करे और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ईयरली ले, या तो इंटरेस्ट को मंथली ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथली के ले ले, ठीक है। तो जहाँ एक एक तरीके से कंसिस्टेंट चीजें चलेगी, ठीक है। यस रिकॉर्ड हो रही है, यस रिकॉर्ड हो रही है, हाँ बढ़ता है यार। ओके सर आपने ये पहले से क्यों लिखा है, मैं आपको बता दूं कि मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, एंड में पता चला, क्या पता चला सर, कि माइक का चार्जिंग समझ का। तो मेरे को ये चीज़ आपके लिए दोबारा रिपीट कर, कोई बात नहीं, हम आपके लिए थोड़े बहुत एफर्ट डाल सकते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप बहुत सारे एफर्ट डालें उसमें। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं बट दोनों क्वेश्चन ये वाले अच्छे हैं। देखो अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6200 इन 2 years, एक सम ऑफ मनी है, प्रिंसिपल अमाउंट पी, जो कि 2 साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 6200 हो जा रहा है। तो 6200 क्या है, एकुमुलेटेड अमाउंट है, यस, ठीक है। और तुम्हारा वही सम ऑफ मनी 3 साल में 7400 हो जा रहा है, ठीक है, 3 साल में 7400 हो जा रहा है, वही सम ऑफ मनी आपका 3 साल में 7400 हो जा रहा है। तो अब क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। सर इसको दो तरीके हैं, पहले तो हार्ड तरीका जो कि आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको पहले उसको सॉल्व कराता हूँ। अगर अपन पहली सिचुएशन को देखें, अगर अपन पहली सिचुएशन को देखें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, सपोज ए इक्वल टू पी इंटू 1 + RT, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो अगर अपन वैल्यू पुट करें 6200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R की वैल्यू नहीं पता है पर टाइम पीरियड पता है 2, ठीक है। तो 6200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 2R। और वैसे यहाँ वाली इक्वेशन सेकेंड सिचुएशन देखे तो 7400 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R इंटू 3, दिस बिकम्स योर 7400 इक्वल टू पी इंटू 1 + PR। तो हमारी ये बन गई एक इक्वेशन, ये बन गई 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल,
टू वेरिएबल कौन से, पी एंड आर। अगर अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, पी बाय पी, 1 + 2r + 3r, तो पी से पी कैंसिल, 100 गया, 31 जा 37, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 31 × 1 + 3r = 37 × 1 + 2r, ठीक है। इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो 74, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 और 3 19r हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/19 इज इक्वल्स टू 6 / 19, 6 / 31.57, दिस इज रफली इक्वल टू 0.3157 और 31.57%, ठीक है। देखो ऑप्शन में कुछ है क्या ऐसा आर, हाँ सर एक ऑप्शन दिख रहा है पहले ऑप्शन में 31.57, और इसी आर की वैल्यू अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हो, इसी आर की वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हो तो आपको किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी पी की वैल्यू, ठीक है सर। रख के देख लेते हैं एक बार, पहले अपन इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इक्वेशन 1 क्या थी, 6200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 2r, आर की वैल्यू पुट करते हैं, 6200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 2 इंटू 0.3158, एक सेकेंड ना, हाँ। तो अगर अपन यहाँ पे इसको पुट करें, तब मैं उसको उड़ा देता हूँ पहले का जो था ना, सर थोड़ा साफ तरीके से लिखो, अच्छा से लिखो, चलो 6200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 2 इंटू 0.315857, जो भी अपना 2 इंटू 0.3158 कितना हो जाएगा, 1 + 616, और 6200 डिवाइड बाय 1.6316 इक्वल टू कितना आया, इससे हमारा क्या निकल आएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी जो कि रफली इक्वल्स टू 3800। देखो ऑप्शन में क्या वही है, ऑप्शन में भी 3800। सर एग्जाम में इतना लंबा मेथड से सॉल्व करेंगे, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, छोड़ो एग्जाम को, लॉजिकली आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, कि भाई हमने जो दिया हुआ है इक्वेशन उससे हमने सिचुएशन बनाई, ठीक है। तो प्रॉब्लम में फैक्ट्स दिए हुए हैं उससे हमने सिचुएशन बनाई, उस सिचुएशन की हेल्प से हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो वेरिएबल्स आ गए अपने आर और पी की वैल्यू आ गई, और निकालना भी क्या था अपन को, पी और आर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब सर थोड़ा इजी तरीका कैसे, सर पहले तो उसको हटाओ, आप यहाँ से दूर करो हमारी नजरों से, ये गंदा मेथड को आप दूर करो हमारी नजरों से। अब आप फ्रेश तरीके से देखो, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी पहले, 6200 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 2r, 7400 इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 3r, हमारी इक्वेशन ये बनी थी ये दोनों। अब सर इसको अगर मेरे को सॉल्व नहीं करना हो, यही ब्यूटी है तुम्हारे मैथ्स की फाउंडेशन में, क्या कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तुम ऑप्शन के साथ खेल सकते हो, ठीक है। पता है मेरे रूम में चूहा कूद रहा है अब देखो, अगर अपन आर और पी की वैल्यू निकाल दें, फॉर अ टाइम बिंग अपन अज्यूम करते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। 200 इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है, 3000 इंटू 1 + 2 इंटू 20%, 3000 इक्वल इंटू 1.0 1.4 विच इज इक्वल टू आपको 4200 आ जाएगा। बट क्या 4200 और 6200 सही है क्या, इक्वल है क्या, द आंसर इज नो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत।
अब एक बार अपन पुट करके देख लेते हैं ये वाले इक्वेशन को। 6200 इक्वल्स टू 3800 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.3158 कितना आ रहा है? 3800 इंटू 1 प्लस 0.631816 3800 इंटू 1.631 कितना आ रहा है? 3800 इंटू 1.6316 देखो कितना आया 6200 6200 इक्वल्स टू 6200 तो क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर इज यस। आपने देखा ऑप्शन से अगर अपन खेलते हैं तो हमको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला अगला देखते हैं, लास्ट तुम्हारा। इसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, एक तो तुम्हारा इजी वाला, एक तुम्हारा हार्ड वाला। बताओ सबसे पहले कौन सा तरीका ले? सर ऑफ कोर्स ही बात है हार्ड तरीका, पहले हार्ड तरीका ले। ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूँ। चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। अब देखो, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। सपोज ये पी है, ये डबल हो जा रहा है, यानी 2p हो जा रहे हैं। कितने टाइम में? 10 साल में। तो रेट कितना होगा भाई? ऐसा ही। अच्छा एक चीज और था, जब भी अपन प्रिंसिपल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड अमाउंट लिखते हैं, ये क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या था? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। जब भी अपन प्रिंसिपल और एक्यूमुलेटेड अमाउंट लिखते हैं, तुरंत से हमको खट से जवाब आता है सर सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। अरे एंड में कितना पैसा हुआ और शुरुआत में कितना पैसा हुआ, उसका डिफरेंस ही तो सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई। कितना कमाया आपने, एक्स्ट्रा कितना कमाया? आप बोलोगे सर 2p माइनस पी, यानी कि p कमाया। ठीक है, तो फॉर्मूले में, एसआई के फॉर्मूले में जो कि p इंटू आर इंटू टी होता है, हमारे पास एसआई की वैल्यू है p, ई तो p ही रहेगा। रेट नहीं पता है सर, टाइम पीरियड पता है 10 years। तो क्या मैं बोलूँ कि रेट हो जाएगा 1/10, यानी कि 0.10 और 10%। हाँ सर ये तो हो जाएगा। तो अगर अपन को रेट पता चल गया, आपने देखा अभी तक क्वेश्चन में मैंने इतना पढ़ा और रेट निकाल दिया, आगे का मैंने देखा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक टू ट्रिपल इटसेल्फ। ये पी है, बोल रहा है कि 3p कब हो जाएगा, ऐसे कौन से टाइम पीरियड में 3p हो जाएगा? तो सर हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3p माइनस पी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2p। फॉर्मूला लगा देते हैं, p इंटू आर इंटू टी। तो ऐसा ही हो गया आपका 2p, ये हो गया p। रेट अपन ने निकाला था जस्ट अभी पहले 10%, टाइम टाइम निकल आएगा। तो 2p बाय पी इंटू 10%, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 years। ठीक है, t की वैल्यू आ जाएगी 20 years। अब एक चीज दिखाता हूँ तुमको, इस क्वेश्चन को सिंपल से तरीके से सॉल्व करके बताऊँ, एकदम प्लेन वेनिला। हटाओ इसको, देखो फ्रेश तरीके से देखना। p हो रहा है 2p कितने सालों में? 10 सालों में। और ये पूछ रहा है कि p होगा 3p कितने सालों में? देखो p से 2p होने में कितना एक्स्ट्रा कमाया? p, तो सिंपल इंटरेस्ट की कमाई कितनी हुई? p अमाउंट। तो p कमाने में उसको 10 साल लग रहे हैं, तो यहाँ पे कितना कमा रहे हैं? 3p माइनस पी 2p। तो 2p कमाने में कितना साल लगेगा? ऑफ कोर्स ही बात है 20 साल लगेगा। सर 1 रुपए कमाने में मेरे को 1 दिन लगता है, तो 2 रुपए कमाने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी वही है कि p मैंने कमाया 10 सालों में, तो मैं 2p कमाऊंगा कितने सालों में? 20 सालों में। सिंपल, इतना झंझट करना ही नहीं था, इतना झंझट करना ही नहीं था। एकदम सिंपल से लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आंसर आ गया। आई होप ये वाला तरीका आपको ज्यादा आसान लगा होगा। अ, इसी से रिलेटेड चलो एक और क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, ठीक है? देखो मेरे पास 100 रुपये है, मेरे को इसको डबल करने में या मेरे को इसको ट्रिपल करने में, सपोज ट्रिपल करने में मेरे को लगता है 5 साल, 5 years। 5 years में पैसा 3 गुना हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैसा मेरा 5 गुना हो जाए, तो मेरे को कितने साल लगेंगे? तो देखो मैंने इसमें कितना कमाया?
200 रुपये की कमाई की, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200 रुपये। अब देखो ऐसा ही कितना हो गया 200 रुपये कितने सालों में, 5 सालों, 5 years। अब यहाँ पे मेरे को कितना कमाना है 400, कितने सालों में कमाऊंगा। तो आप बोलोगे सर 200 रुपये आप कमा रहे हो 5 सालों में, तो 400 रुपये आप कमाओगे कितने सालों में। सर यूनिटरी मेथड 5/200 to 400, तो आप बोलोगे सर 10 years। क्या सिंपल है। हाँ सर सिंपल है। गड़बड़ तो नहीं किया, नहीं गड़बड़ नहीं किया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसी के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया काम तमाम, पर आपका नहीं सिंपल इंटरेस्ट का। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले फटाक से कंसेप्ट देखेंगे, उसके इलस्ट्रेशन लगाएंगे और वैसे ही अपन इसकी इंटरेस्ट निपटा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। और हाँ मैथ्स आसान है, ठीक है, बाय बाय।